नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि नक्सीर आखिर होती क्या है और इसको जड़ से खत्म करने के कुछ घरेलू उपाय। दोस्तों, नक्सीर नाक से खून बहने की समस्या होती है जिसका मुख्य कारण गर्मियों में सूखी जलवायु और अधिक तापमान का बढ़ जाना होता है, जिससे हमारे नाक के अंदर जो झिल्ली होती है वो सूख कर एक पपड़ी का रूप ले लेती है, जिससे कि कई बार गर्मियों में ये पपड़ी के हट जाने की वजह से नाक से खून बहने लगता है। और इस खून को देखकर कई लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन नक्सीर के आने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि नक्सीर कोई ज्यादा गंभीर समस्या नहीं होती है और इसे हम कुछ घरेलू सिंपल से उपाय अपनाकर और कुछ व्यायाम को अपनाकर इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। नक्सीर अक्सर गर्मी के मौसम में होती है, लेकिन कुछ लोगों को ये गर्म चीज खाने से भी हो सकती है। नक्सीर दो प्रकार की हो सकती है। पहली तो एंटीरियर नोज ब्लीडिंग। एंटीरियर नोज ब्लीडिंग जिसमें नाक के अंदर की सतह के पास की रक्त वाहिकाएं फटने के कारण नाक से खून बहने लगता है, मगर एंटीरियर नोज ब्लीडिंग ज्यादा गंभीर नहीं होती है, इसे बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। और दूसरी होती है पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग। पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग की समस्या में नाक से अधिक खून बहने लगता है, जिससे वह कभी कभी श्वास की रक्त नालिकाओं में चला जाता है और श्वास नलिकाओं में रुकावट भी पैदा कर सकता है, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नक्सीर आखिर होती क्यों है। कई बार दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करने के कारण नक्सीर हो जाती है। कई बार कुछ लोग सिर दर्द की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी अधिक दवाइयों का सेवन करते हैं, जिससे उन्हें नाक से खून बहने की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये दर्द निवारक दवाइयां खून को पतला कर देती हैं, जिससे नाक से खून बहने की समस्या हो सकती है। कई बार विटामिन की कमी के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिस व्यक्ति को नक्सीर की समस्या होती है उसमें अक्सर विटामिन की कमी पाई जाती है, जैसे कि विटामिन सी, B12 इत्यादि। इन सभी विटामिन की कमी के कारण नाक से खून बहने की समस्या होने लगती है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की शिकायत होती है उनके अंदर भी अक्सर नक्सीर की शिकायत हो सकती है। कई बार शरीर का हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप बढ़ने के कारण भी नाक से खून बहने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार नाक में चोट लगने के कारण भी नक्सीर हो सकती है। कई बार बच्चों को खेलते समय चोट लग जाती है, जिससे उनके नाक से खून बहने की समस्या उत्पन्न हो सकती है और ये नक्सीर का रूप ले सकती है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि नक्सीर की समस्या से जड़ से निजात पाने के कुछ घरेलू लाभदायक उपाय। नक्सीर की समस्या को जड़ से खत्म करने के सबसे पहले और बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप गाय के घी का प्रयोग करके इससे निजात प्राप्त कर सकते हैं। नक्सीर की समस्या को जड़ से खत्म करने में गाय का घी अहम भूमिका निभाता है। इस उपाय के लिए आपको देसी गाय का घी लेना है और उसकी 4 से 5 बूंदे रोजाना अपने नाक में डालनी है। और घी की ये बूंदे डालने के बाद आप अपनी सांस को अंदर की तरफ खींचे, जिससे गाय का घी अच्छी तरह से अंदर चला जाए। देसी गाय के घी को ऐसे ही कुछ दिनों तक डालने के बाद आपकी नाक से खून बहना बंद हो जाएगा और आपकी नक्सीर की समस्या इससे जड़ से खत्म हो जाएगी। नक्सीर की समस्या को जड़ से खत्म करने के दूसरे बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप नींबू के रस से इससे निजात प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय के दौरान भी आपको नींबू की 3 से 4 बूंदों को रोजाना सुबह अथवा शाम को अपनी नाक में डालना है और इसके साथ साथ गहरी सांस लेकर आपको नींबू के रस को अंदर की तरफ खींच लेना है। नींबू का यह प्रयोग 4 से 5 दिनों तक अगर आप लगातार करेंगे तो इससे आपके नाक के खून का बहना रुक जाएगा। इसके साथ ही नींबू की ये बूंदे नाक में डालने के बाद आपको थोड़ी दिक्कत अवश्य होगी, मगर ऐसा करने से आपकी नक्सीर की समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। नक्सीर की समस्या को जड़ से मिटाने के तीसरे उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करके इनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। नक्सीर की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आप 25 ग्राम मुल्तानी मिट्टी को अच्छी तरह से कूटकर रात के समय किसी मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठने के बाद उस पानी को किसी छलनी से अच्छी तरह से आप छान लीजिए और उस मुल्तानी मिट्टी के पानी का आप सुबह सेवन कीजिए। इस पानी का 3 से 4 दिन तक आप सेवन करेंगे तो आप अपनी पुरानी से पुरानी नक्सीर को जड़ से खत्म कर सकेंगे। यदि आप इस पानी को बच्चे को पिला रहे हैं तो आप इसके साथ थोड़ा मिश्री या फिर चीनी डालकर उसका सेवन करवा सकते हैं। इस देसी नुस्खे से नक्सीर में बहुत जल्द आराम मिल जाता है। नक्सीर की समस्या से निजात पाने के अगले उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि सुहागा का प्रयोग करके आप नक्सीर से निजात प्राप्त कर सकते हैं। नक्सीर की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप सुहागा के आधा चम्मच पाउडर को लें और उसे थोड़े से पानी में घोल लीजिए और उसका एक लेप तैयार कर लीजिए।
इसके बाद इस लेप को आप दोनों नथुनों पर लगाएं, यानी कि नाक के निचले हिस्सों पर इसे लगाएं और सुहागे के इस तरह से प्रयोग करने से आपकी नक्सीर की समस्या भी जड़ से खत्म हो सकती है। नक्सीर की समस्या से निजात पाने के अगले उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप ठंडे पानी का प्रयोग करके नक्सीर से निजात प्राप्त कर सकते हैं। नक्सीर की समस्या होने पर यह प्रयोग बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। जब किसी भी व्यक्ति के नाक से खून बहने लगता है, यानी कि नक्सीर की समस्या हो जाती है, तो आप उसे बिठाकर उसके सिर पर ठंडे पानी को डालिए, जिससे उसके नाक से खून बहना बंद हो जाएगा और उसको ठंडक का भी एहसास होने लगेगा। इस प्रकार से आप नाक से बहने वाले खून को बहुत जल्द रोक सकते हैं। नक्सीर की समस्या से निजात दिलाने के अगले उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप शीशम के पत्ते के द्वारा नक्सीर से निजात प्राप्त कर सकते हैं। नक्सीर की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आप शीशम के कुछ पत्ते ले लें और उन पत्तों को पीसकर उसका एक शरबत तैयार कर लीजिए। इसके बाद इन शीशम के पत्तों से तैयार शरबत को आप रोजाना सुबह खाली पेट पिए। इस शरबत का ऐसे ही 15 दिनों तक सेवन करने से आपके नाक से खून बहना बंद हो जाएगा और आपके नक्सीर की समस्या भी इससे जड़ से खत्म हो सकेगी। नक्सीर को ठीक करने के अगले बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आपके नाक से खून बह रहा हो तो आप कुर्सी पर पीठ रखे बिना बैठ जाइए। इस बीच नाक की बजाय आप मुंह से सांस लेते रहिए और आपके नक्सीर की समस्या भी इससे जड़ से खत्म हो सकेगी। जिस समय नाक से खून आने लगे तो उस समय मरीज को बिस्तर पर सीधा लेटकर अपने नाक के दोनों छेदों में सरसों के तेल की 2 से 3 बूंदों को डाल देना चाहिए। इससे आपका खून आना तुरंत ही बंद हो जाएगा और कुछ ही समय में इससे आप नक्सीर से भी निजात प्राप्त कर सकेंगे। नक्सीर को ठीक करने के अगले बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप प्याज के टुकड़े से इसका उपचार कर सकते हैं। नक्सीर होने पर मरीज के नाक के पास कटा हुआ प्याज रखना चाहिए। प्याज की गंध नाक में जाते ही नाक से खून आना बंद हो जाता है, यानी कि आप प्याज की गंध मात्र से ही नक्सीर का उपचार कर सकते हैं। नक्सीर के दौरान यदि आपके पास कोई औषधि ना हो तो आप एक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के दौरान जिस व्यक्ति को नक्सीर छूटती है उसे एक स्थान पर आराम से बैठ जाना चाहिए और आराम से बैठने के बाद अपने दोनों हाथों से नाक को बंद करके मुंह से सांस लेनी चाहिए। इसे कम से कम आप 3 से 5 मिनट तक करें। इससे आपका नाक से खून निकलना तुरंत बंद हो जाएगा। इस उपाय को आप उस समय कर सकते हैं जब आप कहीं सफर में जा रहे हो या फिर आपके पास लेने के लिए कोई औषधि ना हो। ये उपाय एकदम प्राकृतिक होता है और इससे आपका खून आना तुरंत बंद हो सकता है। नक्सीर की समस्या से निजात पाने के लिए आप प्राणायाम का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप रोजाना सुबह उठकर खाली पेट अनुलोम विलोम प्राणायाम को करें। इन प्राणायाम को करने से आपकी नक्सीर की समस्या जड़ से खत्म हो सकती है और आपके नाक से खून बहना भी इससे बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ उपाय जिनको अपनाकर आप नक्सीर की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नक्सीर की समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इन उपायों के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। इन सभी घरेलू उपायों को अपनाने के साथ साथ आपको नक्सीर की बीमारी से बचने के लिए कभी भी किसी भी गर्म चीज का सेवन नहीं करना चाहिए और गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल भी गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नक्सीर फूटने पर गर्म पदार्थों जैसे कि गर्म मसाले, चाट पकौड़े, चाय, कहवा, शराब या फिर अन्य प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर की सहनशीलता तथा स्वभाव से अधिक ठंडे पदार्थों को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। सम स्वभाव या फिर तासीर के फल तथा सब्जियां ही अवश्य खानी चाहिए। इस स्थिति के दौरान आप ठंडे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, वो आपके लिए हितकारी हो सकता है। वैसे पित्त को शांत करने वाले नुस्खों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कई प्रकार की सब्जियां जैसे कि बैंगन इत्यादि का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो कि गर्म स्वभाव की होती है, इसीलिए आपको इन सब्जियों के सेवन से बचना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पित्त शामक गुलकंद का भी नियमित रोज सुबह अथवा शाम को सेवन करना चाहिए और इस तरह से यदि आप इन चीजों का सेवन करने से बचेंगे तो आप नक्सीर की समस्या से निजात प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी नक्सीर के बारे में यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इसे अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी करें। यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के जरिए हम आपके पास नई व रोचक जानकारियां भेज सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।